हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम सूरत ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ कि IUI प्रोसीजर के पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और क्या क्या ध्यान रखना है। और दूसरा कि कॉमनली जो पेशेंट के माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं, हमारे जो रूटीन OPD में पेशेंट्स क्वेश्चंस पूछते हैं ड्यूरिंग द IUI प्रोसीजर, बिफोर स्टार्टिंग IUI प्रोसीजर, वह सारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि बिफोर IUI ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है कि आपका HSG टेस्ट जो होता है, दैट इज़ फॉर द फैलोपियन ट्यूब। आपका HSG प्रोसीजर जो है दैट इज़ हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो सेपरेट वीडियो है ऑन HSG, तो यहाँ पे जो लिंक दिया गया है वहाँ पे आप क्लिक करके वह वीडियो भी विस्तारित रूप से देख सकते हैं। सो HSG का जो प्रोसीजर है वह इसीलिए किया जाता है कि उसमें इट इज़ अ ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट, यानी कि दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स आपके ओपन है या नहीं है वह जानने के लिए HSG टेस्ट किया जाता है। सो बिफोर गोइंग फॉर IUI HSG टेस्ट इज़ मस्ट। दूसरा है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इंडिकेशंस ऑफ IUI हम लोग जो डिसाइड करते हैं कि वेदर कौन से पेशेंट को IUI ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो बेसलाइन आपके जो हार्मोनल टेस्ट है वो ज़रूरी है। सेकेंड डे पे आपका सोनोग्राफी जिसमें एंट्रल फॉलिकल काउंट और ओवरीज चेक किए जाते हैं। दूसरा है HSG टेस्ट, जनरली 8वें दिन या 9वें दिन ऑफ पीरियड्स, डे 8 या डे 9 ऑफ मेंसेस पे HSG किया जाता है। और हस्बैंड सीमेन एनालिसिस, जिसके लिए 3 डेज़ का मिनिमम और मैक्सिमम 5 to 7 डेज़ का गैप होना चाहिए, तभी सीमेन एनालिसिस का रिजल्ट प्रॉपर आता है। सो यदि एबनॉर्मल सीमेन एनालिसिस है, यानी कि काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, जैसे 5 to 10 मिलियंस के बीच में जो काउंट है, या तो मोटिलिटी अगर लेस देन 32% है, सो ऐसे पेशेंट्स आर इंडिकेटेड फॉर गोइंग फॉर द IUI। सो दिज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स या तो प्रिकॉशंस बिफोर IUI स्टार्टिंग IUI साइकिल। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, पेशेंट के कौन से कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि मैम वेदर IUI की जो प्रोसीजर है वो बहुत पेनफुल होती है। सो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहती हूँ कि IUI की जो प्रोसीजर है वह पेनफुल नहीं होती है। जैसे मेरे अगले वीडियो में मैंने बताया वैसे ही यह जो कैन्यूला होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, यह एक सिरिंज होता है जिसके अंदर आपके हस्बैंड का जो सैंपल है उसे वॉश करके इसके अंदर लोड किया जाता है। और फिर यह जो IUI की प्रोसीजर है उसमें यह जो कैन्यूला है वह यूट्रस तक पहुंचाया जाता है और उसके अंदर इंसेमिनेशन होता है। सो दैट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ IUI और यह प्रोसीजर पेनफुल नहीं होती है। दूसरा कि IUI प्रोसीजर के टाइम प्रोसीजर के बाद रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। सो IUI प्रोसीजर जो है डे केयर प्रोसीजर है, आपको जो रेस्ट करना है दैट इज़ ऑन एन एवरेज 15 to 20 मिनट्स, मैक्सिमम हाफ एन आवर, वह रेस्ट आपको हॉस्पिटल में ही करवाया जाता है। और उसके बाद आप अपना रूटीन, डेली रूटीन जो होता है वो कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन होता है कि मैडम IUI की कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होती हैं, क्योंकि पेशेंट को काफ़ी बार ऐसे क्वेरीज होती है कि जो मेडिसिन वगैरह स्टार्ट होते हैं जैसे ओव्यूलेशन इंडक्शन, जैसे बीच में ही मेरा एक पेशेंट आया था कि मैम यह जो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं उससे ओवेरियन कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, जो मेडिसिन दी जाती हैं वह लो डोज़ में दी जाती हैं, जनरली लेट्रोजोल या तो क्लोमिफिन सेट्रेट करके जो टैबलेट्स आती हैं, दैट इज़ अ ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिकेशंस। सो लो डोज में यह मेडिसिन दिए जाते हैं और यह डोज में दे आर नॉट कार्सिनोजेनिक, लाइक ओवेरियन कैंसर का रिस्क इसकी वजह से नहीं बढ़ता है। प्लस अगर रिक्वायर्ड है तो पेशेंट को लो डोज में गोनेडोट्रोपिन्स करके जो इंजेक्शंस होते हैं वह भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि अच्छे से फॉलिकल्स उनके मल्टीफॉलिकुलर ग्रोथ होने के लिए, प्लस उनका सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए। सो यह जो मेडिसिन है वह इतने हार्मफुल नहीं होते हैं,
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिन पेशेंट में PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यह पेशेंट हाइपर रिस्पॉन्डर होते हैं और सडनली ही उनके बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं। सो यह पेशेंट में OHSS नाम की जो कंडीशन होती है उसका एक रिस्क बढ़ सकता है। जनरली हमारे पास अभी उसके रिगार्डिंग मेडिसिन वगैरह है, इंजेक्शंस वगैरह है, जिससे हम OHSS का रिस्क भी कम कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल फॉलिकल्स हैं तो यह IUI साइकिल को वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू IVF साइकिल ऑल्सो। सो ऑन एन एवरेज ऐसा होता है कि अगर आपके एस्ट्राडियोल लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स हैं, यानी कि मोर देन 4 to 5 फॉलिकल्स हैं आपके, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी रहने के चांसेस प्लस OHSS होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यह प्रिवेंट करने के लिए ऐसे पेशेंट को हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू मिनी IVF, यानी सेम साइकिल में उनका oocyte पिकअप होता है और अगर हार्मोनल बैलेंस है तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। दूसरा है कि IUI की वजह से अगर जो सीमन वॉश हुआ है वह अगर कोई हाइजीनिक प्लेस पे नहीं हुआ है तो विथ IUI देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ इन्फेक्शन। जनरली अगर आप IVF लैब जो रहती है, IVF यानी कि फर्टिलिटी सेंटर जो है, वहाँ पे ही अगर सीमेन वॉश होता है तो दैट इज़ ऑलवेज अ बेस्ट थिंग। हमारे पास जैसे अभी ऑर्किड हॉस्पिटल में वी हैव अ एंड्रोलॉजी लैब ऑल्सो, जहाँ पे प्रॉपर हाइजीन वगैरह मेंटेन होती है, रूम का टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, VOCs वगैरह सभी चेक किया जाता है। सो ऐसे जब भी आप IUI प्रोसीजर के लिए ऑप्ट करते हो तो जस्ट मेक श्योर कि अगर कोई फर्टिलिटी सेंटर यानी कि IVF लैब है उसमें ही सीमेन वॉश होता है तो दैट इज़ ऑलवेज अ प्रीफरेबल मेथड रादर देन इन अ लेबोरेटरी routine pathology laboratory. So there are always a small percentage of chances of getting infection, जहाँ पे fallopian tube को infection होने का एक रिस्क होता है। दूसरे जो क्वेश्चंस आते हैं कि मैम IUI ट्रीटमेंट के बाद फूड में क्या चेंजेस करने चाहिए। सो आपका जो फूड है उसमें आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, एंड दूसरा कि रेगुलर आपको फ्रूट्स वगैरह है, खट्टे फ्रूट्स वगैरह का सेवन बढ़ा देना है। वाटर इनटेक आपका एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स होना चाहिए। और जो मेडिकेशंस आपको दिए गए हैं, जो ठंडक के इंजेक्शंस हैं या तो कैप्सूल वगैरह दिए गए हैं, वह रेगुलर आपको टाइम टू टाइम लेना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इनटेक बढ़ा दीजिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डाइट। रेगुलर आप अपना वॉक वगैरह है तो वह कर सकते हैं। और साउंड स्लीप यानी कि नींद अच्छे से लेना है, ऐसा स्ट्रेस नहीं रखना है कि मेरा IUI का रिजल्ट क्या आएगा, जो आएगा अपने को आफ्टर 15 to 20 डेज पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि IUI का रिजल्ट यानी कि प्रेगनेंसी का टेस्ट कभी करना चाहिए, या तो IUI का जो प्रेगनेंसी का रिजल्ट है वो कितने दिन के बाद आता है। सो फॉर एग्जांपल आपका IUI का प्रोसीजर 15 को किया है, सो ऑन एन एवरेज हम 20 डेज़ के बाद पेशेंट को बुलाते हैं और वह समय पे उनका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या तो बीटा HCG टेस्ट किया जाता है। सो आई थिंक जो भी व्यूअर्स हैं उनके अगर IUI टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है, सो मेजॉरिटी हमने कवर किया है। इन केस इसके अलावा भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वही आपके सवाल के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।